जंगल में सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। सब परिंदे अपने लिए गर्म घोंसला बनाने की तैयारियों में लगी थे। अरे चिड़िया बहन, हमें गर्म घोंसला बनाना नहीं आता, तो आप चले और हमारी मदद करें। अरे गोरी बहन, हर बार मैं आपके लिए गर्म घोंसला बनाती हूँ, पर इस बार मैं सबसे पहले अपने लिए घोंसला बनाऊंगी, क्योंकि हर बार मैं आपका घोंसला तो पहले बना देती हूँ और फिर मुझे और मेरी बेटी को सर्दी में रहना पड़ता है। पर इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं अपना घोंसला पहले बनाऊंगी, तो आप जाएं और किसी और की मदद लें। मैं अभी आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। अरे चिड़िया बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? पहले आप हमारा घोंसला बना दे, अपना तो आप बाद में भी बना सकती है ना। अरे नहीं गोरी बहन, हर बार दूसरों की मदद करने के चक्कर में मैं सबसे पीछे रह जाती हूँ, पर इस बार तो मैं अपना घोंसला ही बनाऊंगी, तो आप जाएं यहाँ से। अच्छा ठीक है छोटी चिड़िया, मैं जाती हूँ यहाँ से। मैंने तुमसे थोड़ी मदद क्या मांगी, तुम तो सर पे ही चढ़ने लगी। ऐसे बोलकर गोरी कभी गुस्से में वहाँ से चली जाती और अपने घोंसले में आ जाती है। अरे गोरी, तुम अकेली ही आई हो, उस चिड़िया को साथ में लेकर नहीं आई जो हर साल हमारा गर्म घोंसला बनाती है। अरे कालू जी, वो छोटी चिड़िया बहुत चालाक हो गई है। वो कह रही थी कि इस बार वो अपना घोंसला ही पहले बनाएगी और उसके बाद ही वो किसी और की मदद करेगी। गोरी, अब हमारा क्या होगा? सर्दी के शुरू होने तक तो वो चिड़िया सिर्फ अपना घोंसला ही बना पाएगी, तो हमारा गर्म घोंसला कौन बना कर देगा? अरे कालू जी, आप फिक्र मत करें, हमारा गर्म घोंसला भी बन जाएगा, और वो भी सर्दियाँ शुरू होने से पहले। अरे गोरी, तुम्हारे इस शैतानी दिमाग में फिर क्या चल रहा है? मुझे भी तो बताओ कि हमारा घोंसला कब और कैसे बनेगा। अरे कालू जी, जब बन जाएगा तो आप खुद ही देख लेना। अगर अभी आपको सब बता दिया तो फिर मजा कैसे आएगा? तो इसलिए आप परेशान मत हो और आराम से सो जाए। ऐसे बोलकर गोरी कभी जंगल के सैर पर निकल जाती है। रास्ते में कबूतर और उसकी पत्नी अपना घर बना रहे होते हैं, तो वो उनके पास रुक जाती है। अरे कबूतर, तुम अपनी पत्नी से कितना काम करवाते हो? एक तुम हो और एक मेरा पति कालू है, वो मुझसे कोई भी काम नहीं करवाता। और तुम्हें पता है, इस बार हम घोंसला बनाएंगे नहीं, बल्कि कालू जी घोंसला खरीद कर लाएंगे। अरे गोरी, आप जाए यहाँ से और हमें हमारा काम करने दे। हाँ जाती हूँ, रुकना भी कौन चाहता है यहाँ पर। लगी रहो लूसी बहन, अभी तक तो आपका आधा घोंसला भी नहीं बना, पता नहीं पूरा घोंसला बनने में कितना वक्त लगेगा। ऐसे बोलकर गोरी कभी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। लूसी तो कबूतर पर भड़क जाती है। अरे कबूतर जी, एक आप है इतने कंजूस, और एक वो गोरी का पति कालू है जो अपनी पत्नी से कोई भी काम नहीं करवाता, उसके लिए बना बनाया घोंसला लेकर आ रहा है। अरे लूसी, आप भी उस गोरी की बात में आ गई। आपको तो पता है ना कि आजकल मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा, और वैसे भी अपना घर बनाने में कौन सी बुरी बात है। अब चले जल्दी से काम खत्म करते हैं। तो ऐसे बोलकर कबूतर अपनी पत्नी को मना लेता है। रास्ते में गोरी कभी मिट्ठू तोते के पास रुकती है, वो भी अपना घर बना रहा होता है। अरे मिट्ठू तोते, आपको पता है कालू जी पूरे 4000 रुपए देकर बना बनाया घोंसला लाएंगे हमारे लिए। आप कैसे इतनी मेहनत कर लेते हैं? कभी थोड़े पैसे भी खर्च कर लिया करें। अरे गोरी, मुश्किल से थोड़े पैसे जमा किए हैं, अगर इससे बना बनाया घर ले लेंगे तो हम ठंड से तो बच जाएंगे, पर हमें भूख से मरना पड़ेगा, इसलिए हम अपना घोंसला खुद ही बना रहे हैं। अरे बनाओ बनाओ, मुझे तुम्हारे काम से क्या है, मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए ये सब बोल रही थी। अब मैं चलती हूँ अपने सैर सपाटे पर। ऐसे बोलकर गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। अरे मम्मा, ये बंद घोंसला बनाने में कितनी मेहनत लगती है, तो आप ये घोंसला क्यों बनाती हो? हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, ये बंद घोंसला बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पर बेटा जब बहुत ज्यादा सर्दियाँ आती है तो ये बंद घोंसला ही हमें ठंड और बीमारी से बचाता है, इसलिए ये बंद घोंसला बनाना बहुत जरूरी है। तो ठीक है मम्मा, मैं भी ये बंद घोंसला बनाना सीख लेती हूँ, ताकि मुझे कभी सर्दी से ना मरना पड़े, और इस तरह मैं आपकी मदद भी कर दूंगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, पर अभी आप बहुत छोटी हैं, जब आप बड़े हो जाएंगी तो मैं आपको घोंसला बनाना सिखा दूंगी। तो अभी आप जाएं और अपने दोस्तों के साथ खेलें। इधर रानू चिड़िया बहुत मेहनत से अपना घोंसला बना रही होती है, और उधर गोरी कभी जो यहाँ वहाँ घूम रही होती है, शाम को घर आ जाती है। अरे कालू जी, आपको पता है मैंने सभी परिंदों का बहुत मजाक उड़ाया, और वो लूसी और कबूतर तो झगड़ने पे लगे। अरे गोरी, वो सब तो ठीक है, पर तुम मुझे ये बताओ कि हमारा गर्म घोंसला कब बनेगा? मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि जंगल में बहुत जल्द बर्फ गिरना भी शुरू हो जाएगी। अरे कालू जी, मैंने आपसे कहा ना कि हमारा घोंसला बन रहा है, तो आप परेशान मत हो और मेरी तरह जंगल में घूमे फिरे। ऐसे बोलकर गोरी कभी कालू कभी को चुप करवा देती है, और वो हर वक्त जंगल में यहाँ वहाँ फिरती रहती है। इस तरह कुछ वक्त गुजर जाता है। सब परिंदे अपने अपने लिए घर बना लेते हैं। जंगल में बर्फ गिरना भी शुरू हो जाती है। सब परिंदे तो अपने गर्म घोंसलों के अंदर बैठे होते हैं। मम्मा, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, इस घोंसले में तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती, ये घोंसला तो चारों तरफ से बंद है। हाँ बेटा, तभी तो इसे गर्म घोंसला कहते हैं, इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इधर रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने गर्म घोंसले में बैठी होती है, और उधर कालू गोरी बर्फ में बैठे ठंड से कांप रहे होते हैं। अरे गोरी, तुम्हें सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना ही आता है। ठंड का मौसम तो शुरू हो गया है, पर अभी तक तुम्हारा घोंसला नहीं बना, कहीं हम तुम्हारे घोंसले के इंतजार में ठंड से मर ही न जाए। अरे कालू जी, जरा सब्र करें, मैं बस उस चिड़िया का जाने का इंतजार ही कर रही हूँ। जैसे ही वो अपने घोंसले से दाना ढूंढने के लिए बाहर निकलेगी, तो मैं उसका घोंसला चुरा लूंगी और फिर उस पर रंग बिरंगी पेंट कर दूंगी,
जिससे चिड़िया तो क्या कोई भी वो घोंसला पहचान नहीं पाएगा। अरे गौरी, तुम्हारे शैतानी दिमाग में तो बड़ा अच्छा आइडिया है। ऐसे तो चिड़िया अपना घोंसला पहचान ही नहीं पाएगी और हम आराम से वहाँ रह पाएंगे। तो आप जल्दी से जाओ और उसका घोंसला चुरा कर लाओ। तो ऐसे कालू गोरी रानू चिड़िया का घर चुराने का सोच लेती है। तो जैसे ही रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ दाना ढूंढने के लिए अपने घोंसले से बाहर निकलती है तो वो दोनों पति पत्नी जल्दी से उसका घोंसला चुरा लेते हैं और उस पर रंग बिरंगी पेंट कर देती हैं। अरे कालू जी, देख लिया आपने मेरी होशियारी, आ गया ना नया घोंसला और हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। हाँ गौरी, तुम तो बड़ी होशियार हो। तो ऐसे बोलकर वो दोनों पति पत्नी जल्दी से रानू चिड़िया के घोंसले के अंदर आ जाते हैं और आराम से बैठ जाते हैं। शाम हो जाती है। रानू चिड़िया जब वापस आती है तो वो अपना घोंसला ना पाकर बहुत हैरान हो जाती है। अरे, मेरा गर्म घोंसला कहाँ गया? मैंने कितनी मेहनत से बनाया था। कौन जालिम मेरा घोंसला चुरा कर ले गया? मैंने कितनी मुश्किल से बनाया था। मैं कितनी बीमार थी, फिर भी मैंने ये घोंसला बनाया। रानू चिड़िया अभी ये सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नजर कालू गोरी के घोंसले पर पड़ती है। तो वो जल्दी से वहाँ आ जाती है और आवाज लगाती है, अरे गोरी बहन, कहाँ हैं आप? जल्दी से दरवाजा खोले। घर के अंदर मौजूद गोरी कभी जब उसकी आवाज सुनती है तो वो जल्दी से घर के बाहर आ जाती है। अरे गोरी बहन, सच सच बताएं, मेरा घोंसला कहाँ है और आपके पास इतनी जल्दी ये नया घोंसला कहाँ से आया? अरे क्या मतलब कहाँ से आया? मैंने पूरे 4,000 देकर खरीदा है। अब चल भाग यहाँ से, मेरा पति कालू सो रहा है, वो जाग जाएगा। तो ऐसे बोलकर गोरी कभी रानू चिड़िया और उसकी बेटी को वहाँ से भगा देती है। रानू चिड़िया तो बहुत उदास होती है। अरे मम्मा, ये गोरी आंटी झूठ बोल रही है, ये हमारा घोंसला है, उन्होंने इस पर पेंट किया है। मैंने गोरी आंटी के पंख पर लगा हुआ रंग देख लिया था। अरे गुड़िया बेटा, मुझे पता है, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वो दोनों पति पत्नी बहुत झूठे और मक्कार हैं, पर उन्हें उनकी की की सजा जरूर मिलेगी। पर वो कैसे मम्मा? अरे गुड़िया बेटा, क्योंकि मैं इस बार बहुत बीमार थी तो मैं अपना घोंसला ज्यादा मजबूत नहीं बना पाई, इसलिए मैं इसकी हर वक्त मरम्मत करती। पर मैं जानती हूँ ये कालू गोरी बहुत आलसी और कामचोर है, तो इसलिए जब ज्यादा बर्फ गिरना शुरू होगी तो मेरा ये घोंसला उन्हें ज्यादा दिन तक नहीं बचा पाएगा और वो टूट जाएगा। अरे मम्मा, ऐसे उन कोरेगांवों को तो सजा मिल जाएगी, पर हमारा क्या होगा? हम इतनी ठंड में कहाँ रहेंगे? मुझे बहुत सर्दी लग रही है। चलो बेटा, हमें रहने के लिए कोई तो जगह ढूंढनी होगी, वरना इस ठंड में खड़े खड़े ही मर जाएंगे। तो ऐसे बोलकर वो दोनों माँ बेटे इस ठंड में यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं कि तभी रानू चिड़िया की नजर एक ट्रेन के डिब्बे पर पड़ती है जो बहुत वक्त से वहाँ पर पड़ा होता है। मिल गया गुड़िया बेटा, हमें अपना नया घर मिल गया, आज से हम उस ट्रेन के डिब्बे में रहेंगे। अरे वाह मम्मा, वो तो बहुत अच्छा है। ऐसे बोलकर वो दोनों माँ बेटी ट्रेन के अंदर चली जाती है और उसके अंदर अपना घोंसला बना लेती है। ऐसे कुछ वक्त गुजर जाता है। एक दिन जंगल में बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है जिसमें कालू गोरी का घर भी टूट जाता है। अरे कालू जी, वो छोटी चिड़िया ने ये कैसा घर बनाया था जो इतनी जल्दी टूट गया? हाँ गोरी, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तो ऐसे कालू गोरी सबके दरवाजे पर दस्तक देती है, पर कोई भी उनकी मदद नहीं करता। ऐसे वो दोनों पति पत्नी जंगल में भटक रहे होते हैं कि तभी गोरी कवि की नजर उस ट्रेन के डब्बे पर पड़ती है। अरे कालू जी, वो देखिए, वो ट्रेन का डब्बा, लगता है वहाँ पर कोई रहता है, जल्दी चले, हो सकता है वो हमारी मदद कर दे। तो ऐसे बोलकर वो दोनों वहाँ आ जाते और आवाज लगाते हैं, अरे कोई है, हमारी मदद करे। ट्रेन के अंदर मौजूद रानू चिड़िया जब उनकी आवाज सुनती है तो वो जल्दी से बाहर आ जाती है। वो दोनों तो रानू चिड़िया को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। अरे चिड़िया, तुम यहाँ रहती हो, हमें भी अपने ट्रेन के डब्बे में अंदर आने दो, हमारा घोंसला टूट गया है। अरे नहीं गोरी बहन, मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगी, आप वही हो जिसने मेरा घोंसला चुराया। अब चलो जाओ यहाँ से और मरो इस ठंड में। ऐसे बोलकर रानू चिड़िया अंदर चली जाती है और कालू गोरी बाहर उस ठंड में खड़े रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम दूसरों के साथ करते हैं वो हमारे पास भी लौट कर जरूर आता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।